दोस्तों, जैसे वेलकम टू साई सर फार्मेसी। मैंने अगले वीडियो में आपको मेल रिप्रोडक्ट सिस्टम तथा उसके फिगर के माध्यम से आपको समझाया था। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट क्या होते हैं और उसके पार्ट के बारे में डेफिनेशन बताएंगे तथा पार्ट के माध्यम से समझाएंगे कि उसका वर्क क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है। अगर पहले पार्ट की बात की जाए तो उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे टेस्टिस का। सेकंड आता है आपका एक्सेसरी डक्ट आता है। एक्सेसरी डक्ट के अंदर हम अध्ययन करेंगे एपिडिडमिस का। एपिडिडमिस वास्ट डिफरेंस यूरिन। जैसा कि यहाँ डक्ट पूछ रहा तो कुछ एक्सेसरी डक्ट में सहायक निकाय भी होती हैं जो स्पर्म को जो है पेनिस तक पहुँचाने में उनकी हेल्प करती हैं। थर्ड की बात करते हैं पेनिस। तो पेनिस ही कहते हैं, इसमें आप इस पेनिस के अंदर क्यों पेनिस का अध्ययन करेंगे। नंबर 4 क्या था आपका एक्सेसरी ग्लैंड। कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो कि स्पर्म को एनर्जी तथा उसको एनर्जी प्रदान करती है तथा उसको आगे बढ़ाए तथा उसके गाढ़ापन या फिर उसमें जो है कुछ लचीलापन लाने के लिए या उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के लिए वर्क होता है। इसलिए इसके अंतर्गत हम एक्सेसरी ग्लैंड के अंतर्गत हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्कुलेटरी ग्लैंड और सेमाइनल वेसल्स। और अब जो हम देखेंगे इसके बाद में डेफिनेशन देख लेंगे। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और कुछ ग्लैंड के बारे में बताया, तो अब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आपको टेस्टिस बताने जा रहे हैं कि व्हाट टेस्टिस होता क्या है। टेस्टिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। टेस्टिस जो है आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। जैसे आपका पेनिस हो गया और ये तो आपका जो टेस्टिस पाई जाती है। तो टेस्टिस जो है आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। टेस्टिस क्या होता है आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है, क्योंकि ये जो है आपके शरीर से कुछ उभर कर पाया जाता है, मतलब कि शरीर से जो आपके बाहर पाए जाते हैं, इसलिए टेस्टिस को बोले थे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। टेस्टिस जो आपका क्या होता है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी होती है। और डेड टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री जो आपका माइनस होता है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर आपका जो 37 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आपका माइनस पाया जाता है, क्योंकि ये शरीर से बाहर होने के कारण वायु के संपर्क में रहता है। वायु के संपर्क में रहने से जाहिर से बात है कि अगर कोई भी चीज़ रहेगी तो वो टेम्परेचर लो ही होगा, इसलिए ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम पाया जाता है। अब सेकंड देखेंगे हम इट्स साइज एंड शेप अबाउट। साइज एंड शेप 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो टेस्टिस होती है आपकी ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी कि 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होती है, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी वाइड होती है। एंड वेट इज अबाउट 20 से 25 ग्राम। एक टेस्टिस का वेट अगर देखा जाए तो ये जो होता है 20 से 25 ग्राम के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे 250 पिरामिड आर कंटेन इन टेस्टिस। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक टेस्टिस होता है, इसके अंदर एक पिरामिड की तरह संरचना पाई जाती है जो कि 250 तक होती है। नेक्स्ट में देखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जैसा कि आप जानते हैं टेस्टिस का मेन वर्क होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। तो टेस्टिस जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका होता हुआ इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी के हम डिफिनेशन बताएंगे। जैसा कि हमने आपको प्राइमरी सेक्स के बारे में बता दिया, आपके देखते हैं एक्सेसरी डक्ट क्या होता है। एक्सेसरी डक्ट में हम पहले एपिडिडमिस करेंगे। एपिडिडमिस में हम देखेंगे इट्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। अब एपिडिडमिस थोड़ा फिगर के माध्यम से देखेंगे, आपका पेनिस होता है, ये आपका जो है दोनों साइड से निकला होता है, टेस्टिस निकला होता है, ये आपका एपिडिडमिस होता है जो कि आपका 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एपिडिडमिस होता है आपका 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसका मेन वर्क क्या है, जैसे टेस्टिस है इसमें स्पर्म का तो निर्माण हो ही रहा है। अब स्पर्म का निर्माण होगा तो जाहिर से बात है वो किसी नली के द्वारा जो है आपका पेनिस में आने के लिए होगा। अब पेनिस में आने के लिए इसको सर्वप्रथम एपिडिडमिस से गुजरना पड़ेगा। तो एपिडिडमिस का मेन रोल क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टर स्पर्म ऑफ टेस्टिस टू सेमाइनल वेसल्स। अब यहाँ पर देखा कि इट्स मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब स्पर्म का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है पेनिस तक, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस टू सेमाइनल वेसल्स, यानी कि सेमाइनल वेसल्स होता है यहाँ होता है, जो सेमाइनल वेसल्स होता है जो कि एंजाइम मिनरल कार्बोहाइड्रेट सब
स्पर्म को जीवित रहने के लिए सब कुछ प्रदान करता है। आप एसेसिव डक्ट देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक